यहाँ पर बनाया करते हैं, ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में बेटा, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। किस किस के बीच ग्राफ बनता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनता है। ग्राफ आप देखिए, ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये लिक्विड स्टेट है आपकी, ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट है। यहाँ पर हालांकि फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा हुआ है। फ्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रोजन का मतलब होता है सॉलिड, और उधर क्या हो गया हमारा, इधर हो गया हमारा लिक्विड सॉल्वेंट। आप खुद देखिए यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर पर तो लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है, कम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगा आपका। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी, कम टेम्परेचर पर क्या एग्जिस्ट करेगा, कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा हमारा सॉलिड स्टेट। और जरा ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मुझे बताओ इस पॉइंट पर क्या सॉलिड फेज और लिक्विड फेज साथ में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट से मैंने नीचे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, ये जो वैल्यू मुझे मिली बेटा, अब इसको बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय TF0। इट इज डिनोटेड बाय TF0। तो TF0 क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लिक्विड के अंदर या मैं बोलूं सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ला करके डालेंगे, और जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ला करके डालूंगा तो क्या होगा बेटा, तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। और हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर देयर इज डिप्रेशन इन या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए सॉल्यूशन का ग्राफ हमने यहाँ नीचे बनाया, सॉल्यूशन का ग्राफ हमने यहाँ नीचे बनाया, और इस पॉइंट पर आकर के लिक्विड सॉल्वेंट और